कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की में पेच लगा दिया, हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया, हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को, हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा है। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजगार इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया, आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है, संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो है कि दबे कुचले 90% जो लोग हैं वो अमित शाह जी और एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज हम पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की, जहां भी मूर्तियां हैं खुले आकाश में है, लोग वहीं पूजा करते हैं, वहीं आराधना करते हैं, वहीं जाते हैं। लेकिन आज जो है जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी ऐलान करने का काम किया है कि आज के डेट में हम लोग पूरे राज्य में हम लोग जो है इन दो जो देश के प्रधानमंत्री जी हों और देश के गृह मंत्री जी को हम लोग पूरे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जो है कि जिला में हम लोग पुतला दहन कर करके और जो है कि हम लोग जो है कि विरोध जताने का काम करेंगे। आज हालात इस तरीका की बनती जा रही है। इसलिए अब हमारे बीच यहाँ पर साधु पासवान जी हैं, अपने विचार को रखेंगे और आपके सवाल और जवाब हम लोग जो है कि आपको हमारे सभी प्रेस के साथियों और यहाँ बैठे राष्ट्रीय जनता दल के बहुजन के साथियों, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है 3 बजे से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से चलकर इनकम टैक्स चौराहा तक हम लोग जाएंगे अपने समर्थकों के साथ और वहां पर अमित शाह जी का पुतला दान करेंगे। साथियों, जिस तरह देश का गृह मंत्री तारीफा का बयान बाबा साहब अम्बेडकर जी का बारे में जो उन्होंने कल राज्यसभा में जो बोलने का काम किया,
मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 85% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकारे हैं। यदि उन्हें आपत्ति है बाबा साहब अम्बेडकर से, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक विचार थे। जिस तरह से सब बीजेपी के लोग बाबा साहब को बंद करने का काम किया, कतई बाबा साहब के चाहने वाले लोग अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अंबेडकर साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। हम डंडे डंडे की चोट पर कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम लोग की भगवान थे, हैं और रहेंगे। आज देश का गृह मंत्री का जिस तरह बयान आया, ऐसा तो लगता है कि लिख लौरा पर पत्थर। कोई लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री हैं। इस तरह का बचपना बयान, उन्हें तो शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और तमाम जो हमारे अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 131 सभी को इस्तीफा दें। मैं इन लोग को मांगना चाहिए सदन में। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा बिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर पोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, आज वो आरसीसी से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल देश का गृह मंत्री देश के लोगों से माफी मांगे और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले जो गृह मंत्री पार्लियामेंट में बाबा साहब को मजाक उड़ाने का काम किए हैं, उसी के तहत हम लोग पार्टी कार्यालय में पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री बिहार के बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, हमारे गार्जियन साधु पासवान जी, सारिका पासवान जी, प्रमोद राम जी, अम्बेडकर जी, सभी लोग आए हैं और सभी प्रिंट मीडिया सभी को मैं बधाई देती हूँ। और हम निंदा करती हूँ कि जो आज जितने भी पार्टी हैं बाबा साहब को देखिए कि बाहर में तो गाली देते ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। जिन्होंने पूरे विश्व में संविधान बनाए और उसी के तहत हमारे गार्जियन भी आप लोग के बीच में बता रहे थे, अगर बाबा साहब नहीं रहते तो पूरे देश में जितने भी एमपी और विधायक
जो चुन के जा रहे हैं पंचायत में आरक्षण, बिना आरक्षण के कोई आज तक या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो कर्मचारी कोई नहीं जा पाएंगे और उनकी मजाक उड़ाने का काम किए हैं। तो हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री जो देश के इस तरह के बयानबाजी करें और पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, सभी लोग बैठ करके कान बंद करके और गूंगे बहरे होकर के जितने भी दलित लोग MP वहाँ बैठे हुए हैं, खास करके मैं चिराग पासवान से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कैसे आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण जो आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कुछ बोले कि इस तरह की नहीं बात बोलना चाहिए सदन में, और सब कान बहरे करके सुनते हैं। तो हम लोग सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पुतला दहन करेंगे। इसी के साथ मैं